आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विचार से शुरू होती है जो सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही मुझे लगता है क्रांतिकारी है। हमारे एक श्रोता ने अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय पर आधारित एक स्क्रिप्ट भेजी है और इसकी पहली ही लाइन हमारे सारे आध्यात्मिक तौर तरीकों पर एक सवालिया निशान लगा देती है। बिल्कुल, हम सब ने यही सुना है ना, कि शांति के लिए ध्यान करो, तनाव कम करने के लिए ध्यान करो। लेकिन ये स्रोत कहता है त्यजैव ध्यानम सर्वत्र, और इसका मतलब बहुत सीधा है, ध्यान को हर जगह से पूरी तरह से त्याग दो। यही तो बात है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई डॉक्टर कहे अगर सेहतमंद रहना है तो सारी दवाइयां फेंक दो। तो आज का हमारा मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। अगर ध्यान करना नहीं है तो फिर क्या है, और ये ध्यान को त्यागना ही परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता कैसे हो सकता है। और यही इसकी खूबसूरती है। ये श्रोत ध्यान को एक क्रिया या एक्शन के तौर पर नहीं देखता, ये उसे हमारे स्वभाव या नेचर के रूप में देखता है। तो सवाल ये नहीं है कि ध्यान कैसे करें, सवाल ये है कि हम उस चीज को छोड़ कैसे सकते हैं जो हम पहले से ही हैं। ये चर्चा इसी पहेली के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो चलिए पहली और सबसे चौंकाने वाली बात से ही शुरू करते हैं। ध्यान को त्यागने का निर्देश। इस दर्शन के हिसाब से जैसे ही कोई कहता है मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो अपने और अपनी चेतना के बीच एक दूरी बना लेता है। मतलब एक मैं है जो ध्यान कर रहा है और एक वस्तु है जिस पर ध्यान किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो कर्ता और कर्म का विभाजन है ना, समस्या की जड़ यही है। ध्यान करना का मतलब ही है कि कोई लक्ष्य है, कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर चेतना को फोकस किया जा रहा है। ये स्रोत कहता है कि ये क्रिया ही आपको उस चीज से अलग कर देती है जो आप हैं। ध्यान आपका स्वरूप है, जैसे ही आप उसे करते हैं आप अपने स्वभाव से अलग हो जाते हैं। और जो चीज ध्यान करके मिलेगी वो ध्यान हटने पर चली भी जाएगी, वो एक अस्थायी अवस्था होगी। लेकिन एक मिनट, ये बात तो योग और बौद्ध धर्म की कई धाराओं से बिल्कुल उल्टी है। वहां तो अभ्यास और प्रयास पर बहुत जोर दिया जाता है। तो क्या ये स्रोत उन सभी रास्तों को नकार रहे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये उन रास्तों को नकार नहीं रहा, बल्कि उनके अंतिम लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, शुरुआती साधक के लिए मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास जरूरी हो सकता है, लेकिन यह अध्याय उस अवस्था की बात कर रहा है जहां साधक को यह बोध हो जाता है कि जिसे वो खोज रहा है वो बाहर नहीं, भीतर है। अच्छा। और जिसे वो पाना चाहता है वो पहले से ही है। ये वर्तमान क्षण में रहने की कोशिश करने जैसा है। स्क्रिप्ट में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, प्रेजेंट मोमेंट से आप हटोगे कैसे? अतीत और भविष्य के विचार भी तो इसी क्षण में आते हैं। यही तो मर्म है इसका। चेतना से कोई तो कभी अलग हुआ ही नहीं, तो उससे जुड़ने के लिए ध्यान क्यों करना? ये ऐसा है जैसे आप खुद को ढूंढने के लिए दुनिया भर में निकल पड़े, जबकि आप तो वही हैं जहां से खोज शुरू हुई थी। हाँ, ये तो कमाल है। यहाँ पे कुछ बहुत ही यादगार और मजेदार उदाहरण भी दिए हैं जो इस बात को शीशे की तरह साफ कर देते हैं। जैसे एक मछली कह रही है मैं बहुत थक गई हूँ, चलो अब ध्यान करके थोड़ा पानी पालूंगी। ये सुनने में कितना अजीब और हास्यास्पद लगता है ना? बिल्कुल, ये दृष्टांत पूरी बात को एक झटके में समझा देता है। मछली पहले से ही पानी में है, वो पानी में ही पैदा हुई, पानी में ही जी रही, और पानी ही उसका जीवन है। उसे बस रुक कर ये देखना है। तो उसका कुछ करना ही बाधा है। हाँ, उसका पानी को पाने के लिए कुछ करना ही सबसे बड़ी बाधा है। ठीक वैसे ही जैसे कमरे के अंदर का आकाश बाहर के आकाश से मिलने के लिए ध्यान कर रहा हो, जबकि आकाश में कोई विभाजन है ही नहीं। और वो आग वाला उदाहरण भी है कि आग गर्म होने के लिए ध्यान कर रही है या पानी गीला होने के लिए। स्रोत कहता है कि एक ज्ञानी को ये सब देखकर बस हंसी आती है। वो एक लाफिंग बुद्धा जैसा हो जाता है। मतलब एक ज्ञानी हमें बैठ के ध्यान करते हुए देखेगा तो उसे हम पर हंसी आएगी। हाँ, क्योंकि जब बंधन होता ही नहीं तो मुक्ति के लिए प्रयास करना हास्यास्पद लगता है। इसकी एक और गहरी व्याख्या है, ये ऐसा ही जैसे कोई भूत भगाने के लिए ध्यान कर रहा हो। भूत भगाने के लिए? हाँ, जितना वो भूत को भगाने पर ध्यान करेगा उतना ही उसका ये विश्वास पक्का होता जाएगा कि भूत सच में है। बंधन भी एक भूत की तरह है, एक विचार जिसे हमने इतनी गंभीरता से पकड़ लिया है कि वो असली लगने लगा है। ठीक है, भूत का उदाहरण शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अगर कोई व्यक्ति क्लिनिकल एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसका दर्द तो असली है, वो कोई भूत नहीं है। क्या उसे ये कहना कि खुश होने की कोशिश मत करो, तुम तो पहले से ही आनंद स्वरूप हो, थोड़ा असंवेदनशील नहीं होगा? ये एक बेहद जरूरी पॉइंट है।
और इसे समझना बहुत जरूरी है। ये दर्शन किसी भी तरह की मनोवैज्ञानिक या चिकित्सीय मदद का विकल्प नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। शरीर और मन के स्तर पर जो भी बीमारियां हैं, उनका इलाज उन्हीं स्तरों पर होना चाहिए। लेकिन ये दर्शन एक गहरे सत्य की ओर इशारा करता है कि तुम तुम्हारा मन या तुम्हारा शरीर नहीं हो। अच्छा, तो ये एक दूरी बनाने में मदद करता है। हाँ, ये उस पीड़ा से एक स्वस्थ दूरी बनाने में मदद करता है। ये कहने जैसा है, हाँ, मन में एंजाइटी है, लेकिन मैं वो एंजाइटी नहीं हूं, मैं उसे देखने वाला हूं। ठीक है, तो ये कुछ न करने का मतलब लापरवाही नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान में स्थिर होना है। तो मान लिया कि हमने करने का भ्रम छोड़ दिया, लेकिन मन तो खाली रहता नहीं। तो उन विचारों, धारणाओं और पहचानों का क्या करें जो हमारे अंदर लगातार चलती रहती हैं? शायद यही अगला पॉइंट है ना? हृदय में कुछ भी धारण मत कर। बिल्कुल सही, ये अगला तार्किक कदम है। हृदय का मतलब यहां सिर्फ फिजिकल हार्ट नहीं, बल्कि सेंटर ऑफ योर बीइंग है। और कुछ भी धारण न करने का अर्थ है किसी भी विचार, कहानी या पहचान को पकड़कर न रखना, क्योंकि हम जिस भी विचार को महत्व देते हैं, हमारी पूरी दुनिया उसी के चश्मे से रंगी जाती है। जैसे वो उदाहरण है कि एक लालची व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ अमीर और गरीब दिखते हैं, या एक डॉक्टर को हर कोई या तो डॉक्टर या मरीज नजर आता है। वाह! तो मेरी पॉडकास्टर की पहचान या किसी की सीईओ या कलाकार की पहचान, ये सब सिर्फ धारणाएं हैं जिन्हें हमने धारण किया हुआ है। इस दर्शन के अनुसार, हाँ, ये सब लेबल्स हैं, भूमिकाएं हैं, आपकी सच्चाई नहीं। और हम इन लेबल्स को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि हम वही बन जाते हैं। इस स्क्रिप्ट में मंत्र का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। एक शिष्य को गुरु ने पानी नाम का मंत्र जपने को दिया। वह सालों तक पूरी श्रद्धा से पानी 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 जपता रहा, लेकिन प्यास से मर गया। क्या? उसने कभी असली पानी पिया ही नहीं। ये तो उन लोगों जैसा है जो सफलता पर सैकड़ों किताबें पढ़ लेते, लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाते। वो सफलता जप रहे हैं, पर सफलता का अनुभव नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। शब्द और वस्तु एक नहीं है, और यही बात ईश्वर की धारणा पर भी लागू होती है। अगर मन में पहले से एक छवि है कि भगवान ऐसे होते हैं या शांति ऐसी महसूस होती है, तो अगर साक्षात भगवान भी सामने आ जाएं, तो शायद हम उन्हें पहचान ही ना पाएं, क्योंकि वो हमारी बनाई हुई छवि से मेल नहीं खाते। हाँ, इसलिए यहाँ कहा गया है कि शांति या खुशी पाने की चाह ही शांति और खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। वो चाह ही मन को अशांत रखती है। ये भीतरी दुनिया का नियम लगता है, जो बाहरी दुनिया से कितना अलग है। हम अपनी पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया के नियमों के हिसाब से जीते हैं। मेहनत करो, फल मिलेगा, काम करो, पैसा मिलेगा। और ये दर्शन कह रहा है कि भीतरी दुनिया में ये पूरी समीकरण ही उल्टी है। हाँ, बाहरी दुनिया में बिना करे कुछ नहीं मिलता, ये वहां का नियम है और वो सही है। लेकिन आध्यात्मिक या भीतरी दुनिया में करके कुछ नहीं मिलता, जिसे भी मिला बिना कुछ किए मिला। जब कोई साधक करते करते हर तरह की तकनीक आजमाते आजमाते थक जाता है और उसे ये दिखता है कि इन सब करने से कुछ हासिल नहीं हुआ, तब वह रुकता है। तो ये करना ही एक तरह का शोर है जो हमें उस शांति को अनुभव नहीं करने देता जो पहले से मौजूद है। बिल्कुल। जैसे शांत कमरे में हम शांति लाने की कोशिश करें तो हमारी कोशिश ही शोर पैदा कर देगी, और रुक कर देखने पर पता चलता है कि जिसे खोजा जा रहा था वो तो हमेशा से यहीं था, उससे कभी अलग थे ही नहीं। मछली को एहसास होता है कि वो तो पानी में ही है। हाँ, जब वो पानी पानी जपना बंद करती है और थक कर रुकती है, तब। इसी स्थिति को निर्विकल्प समाधि या चॉइसलेस एग्जिस्टेंस कहा गया है, जहाँ कोई चुनाव नहीं, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ होना है। तो हमने ध्यान करने को त्यागने से बात शुरू की, फिर धारणाओं को धारण करने को छोड़ने तक आए, और अब किसी भी तरह के प्रयास को ही छोड़ने की बात हो रही है। जब ये सब कुछ छूट जाता है तो आखिर बचता क्या है? हाँ, अंत में ये स्रोत कहता है, तू आत्मवत पूर्ण मुक्त है, यानी तू अपने स्वभाव से ही पूरी तरह मुक्त है। और एक और चौंकाने वाली बात, ध्यान तेरा धर्म ही नहीं। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, बल्कि नेचर या स्वभाव है। ध्यान तेरा स्वभाव नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि ध्यान हमारा स्वभाव है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म भेद है। आत्मा या चेतना का स्वभाव है होना, जानना, लेकिन ध्यान करना यानी किसी एक चीज पर टिकना, ये प्रकृति का धर्म है। जैसे शरीर में कहीं दर्द होने पर हमारा ध्यान अपने आप वहां चला जाता है ना, हम उसे ले जाते नहीं है। मन का स्वभाव है
कि वो राग और द्वेष के अनुसार चीजों पर ध्यान देता है। आत्मा इन सब से परे है, वो सिर्फ एक साक्षी है। आत्मा का स्वभाव मुक्ति है, उसे मुक्त होना नहीं है। ठीक है, ये बात थोड़ी गहरी है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा उस विचार ने चौंकाया है कि आत्मा पर अच्छे बुरे कर्मों का असर नहीं होता। ये हजम करना मुश्किल है। मतलब स्रोत के अनुसार कर्म का आत्मा पर कोई असर ही नहीं होता। एक व्यक्ति कुछ भी करे, कितना भी गलत करे, उसकी आत्मा पर कोई दाग नहीं लगता। ये सवाल इस दर्शन के केंद्र में है और इसे अक्सर गलत समझा जाता है। ये किसी को गलत काम करने का लाइसेंस नहीं दे रहा। यहाँ आत्मा और व्यक्ति में भेद किया जा रहा है। जो व्यक्ति कर्म करता है, यानी जो मन शरीर का जोड़ है, उसे अपने कर्मों का फल 100% भोगना पड़ता है। अच्छा, तो फल तो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उसके कर्म ही उसके लिए सुख दुख पैदा करेंगे। उसे किसी बाहरी भगवान के दंड की जरूरत नहीं, वो अपना बुरा करने के लिए खुद ही काफी है। तो फिर आत्मा पर असर न होने का क्या मतलब है? आत्मा को आकाश की तरह बताया गया है। आप कमरे में दीवारें खड़ी करके उसे कमरे का आकाश कह सकते हैं, लेकिन क्या इससे आकाश बंध जाता है? नहीं। क्या कमरे के अंदर आग जलाने से आकाश जलता है? नहीं, आकाश निर्लिप्त रहता है। वैसे ही आत्मा उस शुद्ध चेतना की तरह है जिस पर मन और शरीर के कर्मों का कोई दाग नहीं लगता। बंधन एक मानसिक पहचान है, वास्तविक नहीं। जैसे कोई ये मान ले कि मैं ये शर्ट हूं और उसे उतारने से डरने लगे। हाँ, ये सिर्फ एक गलत पहचान है। शर्ट गंदी हो सकती है, फट सकती है, पर पहनने वाले पर उसका असर नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि आध्यात्मिकता कुछ नया पाने या कुछ बनने की यात्रा नहीं है, बल्कि जो भ्रम हमने पाल रखे हैं उन्हें एक एक कर गिराने की प्रक्रिया है, या प्रयास से सहजता की ओर एक वापसी है। बिल्कुल। ध्यान कोई क्रिया नहीं जिसे आपको अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करना है। यह हमारा मूल स्वभाव है। और मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं जिसे सालों की मेहनत से पाना है। ये हमारी वास्तविक पहचान है जिसे बस जानना है, पाना नहीं। ये वाकई एक गहरा और बहुत लिबरेटिंग दृष्टिकोण है। अंत में श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये स्रोत जोर देकर कहता है कि बंधन वास्तविक नहीं है, वो एक भ्रम है। लेकिन उस भ्रम से होने वाली पीड़ा, मतलब जो सफरिंग है, वो तो बिल्कुल वास्तविक है। तो अगर हमारी आत्मा स्वभाव से ही मुक्त, शांत और आनंद में है, तो ये पीड़ा कहाँ से आती है और इसका अनुभव कौन करता है? अगर शरीर और मन हम नहीं हैं, तो फिर इस पीड़ा का हमारे जीवन में क्या स्थान है? और एक भ्रम में इतनी वास्तविक शक्ति कैसे हो सकती है कि वो हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर लें?